हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है अभी, तो वही हम देखेंगे। क्या उनकी एनर्जीज आती है, क्या कुछ वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं और क्या कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट आया है, तो वही सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को जल्दी से शुरू करते हैं और चलो शुरू करते हैं। और गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं। प्लस ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो, ठीक है? तो जिसके साथ होती है वो ले लीजिए। और पप्पा का आशीर्वाद हमने ले लिया है और हम शुरू करते हैं अब अपनी रीडिंग को। तो मैं चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है, और पॉजिटिव सोचें ताकि रीडिंग भी हमारी पॉजिटिव हो। सुबह सुबह की रीडिंग होती है तो भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। सो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो गाइस, जब भी आप कोई भी टैरो रीडिंग देखें ना, कोई भी, तो सबसे पहले खुद को रेडी कीजिए इस चीज़ के लिए कि जो भी मैसेजेस आएंगे उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब ये आपके इंट्यूशन के ऊपर होना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन बोले कि ये रीडिंग मेरे लिए है तो ये आपकी रीडिंग है। अदरवाइज़ देखिए, कई बार क्या होता है रीडिंग में कभी कभी नेगेटिव भी मैसेज आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें आप नेगेटिव कर देते हो, हमारे तो ये हो गया वो हो गया। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। एक्चुअली टैरो रीडिंग देखते हैं ना तो हमारे पास अपनी फ्री विल होती है, ठीक है। और रीडिंग देखने से पहले ही हम अपने आप से खुद से ये बोलते हैं, अगर रीडिंग पॉजिटिव हुई, अगर उसमें मैसेजेस अच्छे आए तो उसको मैं अपने लिए क्लेम करती हूँ या करता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे अपने लिए क्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये ऐसी सोच रख कर के ही कोई भी टैरो रीडिंग हो, कोई भी, आपको वही देखनी है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। आइसोलेशन, mysticism, rejection, bittersweet, release, self-worth, soulmate, and guilt, wisdom and joy. Okay. जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ज़्यादा किसी से बातें नहीं कर रहे हो। ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो। आइसोलेशन का कार्ड मुझे यही बताता है कि आप ना खुद के साथ ज़्यादा अकेलेपन में ज़्यादा रह रहे हो, बजाय किसी की बात करने। मन ही नहीं करता आपका किसी से बात करने का, या मैं बोलूँ कि इतना इंटरेस्ट ही नहीं है किसी से बात करने में। कुछ ऐसी लाइफ हो गई है जिसमें आपको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी से बात की तो शायद इतना मतलब अपसेट हो आप कि शायद उनसे झगड़ा हो जाए, फ्रेंड से किसी से भी अगर बात की तो, या फिर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, और इस वजह से खुद को काफ़ी अकेला आपने कर लिया है। ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं हो एक्टिव,
और ना ही किसी और काम में आप दिल लगा पा रहे हो, ये भी मैं देख रही हूँ। खुद के काम में भी आप ठीक से दिल नहीं लगा पा रहे हो, और ऐसे गुमसुम से, और ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है जैसे कि गुमसुम से रहते हो, लो फील करते हो बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी में जान ही ना हो। थोड़ी सी लो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी। वेट कर रहे हो, या तो देखो आपने किसी रिजेक्शन का सामना किया है। अब ये रिजेक्शन आपका हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि लव लाइफ में ही जो आपकी लव लाइफ है उसमें कोई रिजेक्शन मिला हो, या फिर किसी रिजेक्शन का आपको डर हो, या फिर अभी अभी कोई ना कोई किसी भी वजह से कोई रिजेक्शन आपने फेस किया, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी आप ना अकेले में बैठ करके बस इंतज़ार कर रहे हो कि कब दरवाजे खुलते हैं जिनमें खुशियां हैं, कब वो दरवाजे खुलेंगे जिनमें मैं ये दुनिया को बता सकूं कि मैं भी कुछ हूँ, या फिर कब ऐसे लोग मेरी लाइफ में आएंगे जो मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे के फ्रेंड्स को देखते हो आप, जैसे कि कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर दूसरे के पार्टनर को देखते हो, तो उनका बॉन्ड देख कर के कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में क्यों नहीं है ऐसी फ्रेंड या फिर ऐसा पार्टनर। तो ऐसे देख करके, सोच करके लो फील होता है आपको बहुत ज़्यादा कि मेरी लाइफ में कब वो रिश्ते आएंगे, कब वैसी सोल मेरी लाइफ में आएंगी जो कि मेरे इमोशंस को समझेंगी, मेरी फीलिंग्स को समझेंगी, मुझसे प्यार करेंगी, और जो कि मेरा हमेशा सपोर्ट करेंगे। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपके जो एक्स हैं, आप उन्हीं का ये सोच करके वेट कर रहे हो कि कब वो इन सब चीज़ों को समझेंगे, और कब मेरी फीलिंग्स की कदर करेंगे, कब मेरे इमोशंस की कदर करेंगे, कब वो मुझको समझेंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। प्लस अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो देखिए बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जिन्हें आपके पार्टनर रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जिन्हें रिलीज़ कर रहे हैं। अब ये नेगेटिविटी, इनके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या फिर आपको लेकर के कोई ऐसी बात जो कि किसी और के थ्रू इन्होंने सुनी, या फिर किसी और तीसरे पर्सन ने उनको बोली, और इनने उन पे विश्वास किया और आपके साथ गलत किया, ठीक है। या फिर आपके लिए जो भी गलत थॉट्स थे, जो भी शक था, शायद उन सारी नेगेटिविटी जो भी चीज़ थी उनको रिलीज़ कर रहे हैं, या फिर इनके अराउंड जो नेगेटिविटी थी, या फिर ये कोई सफ़र कर रहे थे अपनी लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस चीज़ को ये रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। ये इंसान खुद को पहचान रहा है, इसकी सेल्फ वर्थ क्या है, इसके लिए क्या ज़रूरी है, उस चीज़ को ये इंसान पहचान रहा है। इस इंसान को पता चल रहा है मैं क्यों हूँ, आप इनकी लाइफ में क्यों हो, और आप दोनों का रिश्ता क्या है, आप दोनों क्यों मिले हो। उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है पहचान रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इनको फील हो रहा है आपके साथ सोलमेट कनेक्शन, इनको फील हो रहा है आपसे एक अलग ही कनेक्टिविटी, अलग ही कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है इनको। जब ये नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं ना अपने अपने आसपास से, अपने अंदर से, तो कहीं ना कहीं इनको क्लियरिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है कि क्या इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्लस आपके साथ इनका क्या रिश्ता है, किस लेवल का रिश्ता है, तो वो चीज़ इनको फील हो रही है। और इनको गिल्ट भी हो रहा है, जो भी इन्होंने अब तक जो भी काम किए हैं, जो भी डिसीज़न लिए हैं, या फिर आपको हर्ट किया है, कैसी भी तकलीफ़ पहुंचाई है, उस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों के ही लिए देखिए विजडम आ रही है, बहुत सारी विजडम, ठीक है। और जॉय भी आ रहा है आप दोनों की ही लाइफ में। आई नो आप दोनों ही अगर दोनों ही नहीं तो आप तो खास करके ऐसी तकलीफ से गुजरे हो जहाँ पर कंप्लीशन, मतलब कि सब कुछ ख़त्म, ऐसा लग रहा है लाइफ में कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं है, कहीं से कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे कि मैं आगे बढ़ूँ या फिर कुछ करूँ। सब कुछ ख़त्म हो जाना जिसको कहते हैं। जॉय भूल गए थे आप, हैप्पीनेस भूल गए थे, मुस्कुराना भूल गए थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि विजडम भी आ रही है और जॉय भी आ रही है आपकी लाइफ में।
ये इंतज़ार कर रहे हो ना आप इस दरवाज़े के खुलने का, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि बहुत जल्दी ये दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ पर ये जो कार्ड है एक्सेप्टेंस का, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपने जो भी सिचुएशन, जो भी लाइफ में हो रहा है ना, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना। जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है उसको नो बोलना सीखिए। जो चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है उसको रिलीज़ करना, लेट गो करना सीखिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखिए। खुद को खुश रखना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ना कि दूसरों की खुशियों को देखना। ठीक है, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो, लेकिन वहाँ पर ये भूल जाते हो कि मेरी खुशी क्या है, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है आंखें बंद करके कि तकलीफ़ आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करो। नहीं भाई, जब आपको लगता है कि मैं तकलीफ़ के लिए नहीं बनी हूँ या नहीं बना हूँ, तो उस चीज़ को मत एक्सेप्ट करो। ठीक है, आपको लगता है कि ये इंसान मुझे डिज़र्व करता है तो उसके लिए वेट करो। अगर डिज़र्व नहीं करता है तो फिर किस लिए वेट करना, फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आपने। आपकी जो अंतर मन, आपकी इंट्यूशन जो आपको बोलती है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। आप जो लाइफ में हो रहा है ना, बस उसको एक्सेप्ट करके बैठे हो, और आपकी यही गलती है। जबकि आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोलती है कि नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें इस एनर्जी में नहीं रहना है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन आप हो कि उस चीज़ को सुनने के लिए ही रेडी नहीं हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आपको खुद को फील होता होगा ना, आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो, आप ये तकलीफ़ के लिए नहीं बने हो, आप इस अकेलेपन के लिए नहीं बने हो। तो फिर क्यों आपने इस तरीके का माइंडसेट बनाया हुआ है? ऐसा नहीं करना। आपने चीज़ें हुई हैं, ठीक है, अब ये तकलीफ़ अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो मुझसे नहीं सहा जा रहा, मतलब कि आपसे नहीं सहा जा रहा, सरेंडर कर दो गॉड को कि भगवान अब मुझसे नहीं सहा जा रहा, अब आप देखो। बट मुस्कुराना छोड़ना ये कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप मुस्कुराओगे ना तो आपकी तकलीफ़ें जो है ना उनकी हार होगी। ठीक है, तो आपने मुस्कुराना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में, आपने हमेशा मुस्कुराना है उसमें। ठीक है, बाकी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में जॉय भी आ रहा है, आपकी लाइफ में विजडम भी आ रही है। विजडम का कार्ड मुझे ये बताते हैं कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा शायद हील हो और आपको क्लियरिटी मिले कि आपको आखिर लाइफ में आगे करना क्या है। ठीक है, लेट्स सी, टैरो से देख लेती हूँ। टैरो से क्या आता है। गाइस, मैं तो ये चाहती हूँ जो मेरे से जुड़े हैं ना, वो कभी इस एनर्जी में ना रहें, अकेलेपन की सैड एनर्जी उसमें ना रहें, बल्कि वो कहते ना, वो डायलॉग है ना, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। ठीक है, खुद टेंशन नहीं लेनी है आपने दूसरों को टेंशन देनी है। अब मतलब ये भी नहीं है कि आप भले इंसानों को टेंशन दो, नहीं, मतलब जिन लोगों ने आपको टेंशन दी है ना, उनको मुस्कुरा करके उनको टेंशन दो कि भाई इसको क्या खुशी मिल गई जो इतनी खुश है, इतना खुश है। ठीक है, लोगों को ये मत फील होने दो कि ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है, देखो मेरी वजह से देखो ये इंसान देखो मुस्कुराना भूल गया, मैं देखो कितना ज़रूरी था किसी उस तरीके के ईगो को बढ़ने मत दो सामने वाले के को। ठीक है, बस खुश रहो, उसको भी दिखाओ कि मैं खुश हूँ भाई, तुम्हारे बिना भी मैं जी सकती हूँ या जी सकता हूँ। ठीक है, चाहे बेशक अंदर से दिल बिल्कुल टूट चुका है, मुझे मालूम है, जहाँ प्यार करते ना वहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन दिखाने के लिए तो कम से कम हो कि उस इंसान को ये तो फील हो कि नहीं भाई तुम्हारे ही हाँ बेशक हम पूरा डिपेंड है उनके ऊपर कि भाई तुमसे खुशी है, तुमसे प्यार है, लेकिन उसको नहीं जतानी ये चीज़। ठीक है, लेट्स सी टैरो से क्या आता है। Two of Swords, Five of Swords, Five of Wands, Eight of Cups, Knight of Cups,
टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है द फूल एंड द एम्प्रेस। यहाँ पर साइन जो अवेलेबल है ना गाइस, हो सकता है आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपके साइन हो सकते हैं। आपके पार्टनर के हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लेना जो भी रेजोनेट करे आपसे या फिर आपके पार्टनर से। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर जो है ना, इन्होंने आपसे झगड़ा तो कर लिया, इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट्स तो कर लिए, और शायद उस टाइम झगड़ा करके इनको ऐसा लगा कि मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया। इनके ईगो की वजह से शायद इनको ऐसा लगा कि देखो यहाँ पर भी मेरी जीत हुई है। शायद ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसमें आपको इन्होंने किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया, और जहाँ पर आपकी गलती नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन इन्होंने आपको ब्लेम किया। आपने काफ़ी खुद की लिए बोलने की कोशिश की, लेकिन ये इतने तेज़ दिमाग है इनका बात करने में कि ये बातों में फंसाते हैं इंसान को, और घुमा फिरा के इन्होंने आप ही के ऊपर वो गलती आप ही के ऊपर डाल दी, बल्कि गलती इनकी थी। और उस गलती की और उस चीज़ को करने के बाद शायद ये खुश भी हुए कि देखो मैं कितना दिमागधारी हूँ, या फिर देखो मैं कितना चालाक हूँ जो मैंने ये काम कर लिया। नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 55 या फिर 555। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि थोड़े से कन्फ्यूज़न में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। कुछ किसी न किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न तो है। अब ये कन्फ्यूज़न किस चीज़ के, ये भी मैं बता देती हूँ कि ये इंसान ना ये सोच रहा है कि आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, क्या वो करके मैंने ठीक किया है, क्या वो करके मेरी लाइफ में कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं वो करके मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। इस तरीके की इनकी सोच मुझे लग रही है। मुझे लगता है आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन आप किसी दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो। ना तो आप इस रिश्ते से आगे निकल पा रहे हो, ना ही इसमें रह पा रहे हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि अभी जैसा ये इंसान है ना, जिस तरीके का ये बिहेव कर रहा है, उस तरीके का इंसान आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आपको दूसरे तरीके का इंसान चाहिए, मतलब कि इनमें ही कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो कि बार बार आपको हर्ट करती है, और आप चाहते हो कि ये उन चीज़ों को इम्प्रूव करे, और लेकिन इनका है कि इनमें कोई बदलाव आ नहीं रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आप यहाँ से निकलने की भी कोशिश करते हो, या फिर काफ़ी टाइम हो गया है कि आपकी बातें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से शायद आप मूव ऑन करने की भी सोचते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि जाया जाए या नहीं जाया जाए। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि ये झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद में आपके पार्टनर ने आपसे बात तो बंद कर दी, आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। उसके बावजूद भी ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ को आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपके ओल्ड मैसेजेस को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, दूसरा ये आपके पास आना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि यही बात करता है कि आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, दोबारा से आना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूज़न दिख रही है। इनको इस चीज़ का भी डर हो सकता है कि क्या पता मैं जाऊँ तो उल्टा मेरे पे भारी ना पड़ जाए, कहीं आप इन्हें ऐसा कुछ ना बोल दो जिसकी वजह से इनका ईगो हर्ट हो जाए, लाइक रिजेक्शन वाला डर। ठीक है, वैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट ये आना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बात करी जाए तो कहाँ से करी जाए शुरू, क्योंकि आई नो कि शायद सेपरेशन को टाइम हो गया है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर अगर हाल फिलहाल में हो तब भी इनका ईगो है, और कुछ ना थोड़े से दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगा लेते हैं और बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं, अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करके बेवकूफ़ियाँ करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, सो अब हम यहाँ से एनर्जी ऑरिकल से भी देख लेते हैं क्या आता है।
यहाँ पर है अटैचमेंट, गॉडेस ऑफ द मून, डिसीट, ब्रोकन हार्ट। hostilities, caring connection, happy family, and man holding a heart। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, सो गाइस मैं यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपके लिए बात करना चाहूँगी। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपके लिए बात करना चाहूँगी। देखिए आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आने वाले कुछ टाइम तक, ठीक है, आपने कोई भी इमोशनल होकर के कोई डिसीज़न नहीं लेना है, और ना ही किसी से अगर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह कर के कोई भी काम नहीं करना आपने, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो कि आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं या फिर आपका हार्ट ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इमोशंस में बह कर के आपने कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, ये आपके लिए सीधा सीधा यहाँ पर मैसेज है। ज़्यादा किसी चीज़ में खो कर के कोई डिसीज़न नहीं लेना है, अपनी समझदारी के साथ आपने डिसीज़न लेना। अगर कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको समझदारी के साथ करना, भावनाओं में बह कर के कोई भी काम मत करना, क्योंकि अभी आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं या फिर आपका दिल दुखा सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई पार्टनरशिप है, चाहे कुछ भी है, अपने करियर से रिलेटेड है, या फिर उसमें कुछ न्यू डील करने जा रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग है, या फिर किसी पे अगर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो ना, तो आँख बंद करके भरोसा ना करें और इमोशंस पे कंट्रोल करें थोड़ा, और भावनाओं में ना बहें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए सीधी सीधी गाइडेंस ये है, जो भी काम करना है अपने दिमाग का यूज़ करके करना है। अटैचमेंट एक साइड रखनी है, इमोशंस एक साइड रखना है, और खुद का फ़ायदा क्या है वो आपने देखना है। मेरी किस चीज़ में भलाई है वो चीज़ देखनी है आपने, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके मासूमियत का, आपके भोलेपन का, या फिर आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो देखिए, आपके पार्टनर जो है ना इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पर, और केयरिंग कनेक्शन भी है। डेफिनेटली एक केयरिंग कनेक्शन तो फील होता ही है, केयर करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एक हैप्पी फैमिली चाहिए, आपके साथ चाहिए। और ये कार्ड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बताता है, यानी कि अबंडेंस, मिल्क एंड हनी। तो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस इन्हें आप लगते हो, इनको लगता है आपके साथ अगर जुड़कर कोई रिश्ता आगे बढ़े, मतलब कि आपके साथ शादी हो, इनकी फैमिली हो आपके साथ, और फ्यूचर जो है ना इनको आपके साथ जो है बहुत खुशियों भरा दिखता है, ठीक है। और इसीलिए ये इस इंसान के दिल से आप नहीं निकलते हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि इनके घर को, इनकी फैमिली को और इनको बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से केयर करते हो, और बहुत प्यार करते हो। शायद बहुत अच्छे से आप इन्हें संभालोगे, आगे जा कर के इनके बच्चे हो, चाहे ये हो, चाहे इनकी फैमिली हो, इन्हें बहुत अच्छे से संभालोगे। इसीलिए
ये जो दिल है आपके लिए है, और इसीलिए इतनी फीलिंग्स हैं, चाहे कितनी झगड़ा हो जाए, चाहे कितने ही आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी मदर, या फिर एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे फादर बन सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आप अलग हो, बाकियों से अलग हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे कुछ एनर्जी मिली। यहाँ से मैं आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ। बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू आर नॉट अलोन। मैं बोलने वाली थी यू आर यूनिक, तो मतलब कि आप यूनिक हो। ठीक है, क्योंकि मैं वो बोलने वाली थी, एकदम से ही मेरे मुंह पे वो चीज़ आई। तो शायद ये भी मैसेज हो आपके लिए कि यू आर यूनिक, आप यूनिक हो। और दूसरा यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं यू आर नॉट अलोन, आप अलोन नहीं हो। ठीक है, आपके साथ आपके ईश्वर हैं, आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपकी फैमिली है। ठीक है, और आपके अच्छे कर्मास हैं, तो फिर आप अलोन कैसे हुए। एक्चुअली कभी कभी आ जाती है लाइफ में तकलीफ़ें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो। नहीं, आपके साथ बहुत लोग हैं, अगर आप देखते हो तो। ठीक है, लाइफ पर्पस। तभी मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि आपका थर्ड आई चक्र ना ब्लॉक है, उसको हील करने की ज़रूरत है। अगर वो हील हो जाएगा ना, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि आपके पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है। ठीक है, इतने ऐसे लोग हैं प्यार करने वाले जो कि शायद किसी और के पास नहीं है, बट आप क्या है देख नहीं पा रहे हो अभी। ठीक है, लाइफ पर्पस। ओके, ये जो भी तकलीफ़ें मिली है ना गाइस, हो सकता है ये आपके लाइफ पर्पस, जो आगे आपको लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, अब हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, या फिर मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है। वो जो भावना होती है ना एक दिल में, कि मुझे कुछ करना है किसी के लिए, किसी की तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाए, ऐसा कुछ काम करना है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आपके दिमाग में ऐसे काम करने की आते हैं ना थॉट्स, तो ये जो तकलीफ़ें आपको दी जा रही ना, इसीलिए दी जा रही हैं कि आप इनका दर्द महसूस कर लोगे ना, तो फिर आप दूसरे का दर्द को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो शायद ये आपकी कोई ना कोई लाइफ पर्पस है, या फिर आगे जा कर के ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, देन यहाँ पर कार्ड है चेंज का। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अभी आपको सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़राब हो गया है, सब कुछ लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं बचा। लेकिन आगे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बिल्कुल ये जैसे कि ट्री है, इस तरफ से सूखा है लेकिन इस तरफ से हरा भरा है। यहाँ पर फूल भी खिले हुए हैं, अलग अलग कलर्स हैं। लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं लाइफ में तो। ठीक है, एंड वोज इन प्रोमिस, कुछ मन्नतें मांगी हैं उनको पूरी कीजिए। ठीक है, और जो भी चिंताएं हैं उन्हें धुनी में डाल दीजिए, सिंपल। ठीक है, सेलिब्रेशन। तो जो भी टेंशन है, जिसने भी हर्ट किया, मैं यही बोल रही हूँ, अपने दिल पे बोझ नहीं रखना आपने। जिसने हर्ट किया उसने कर दिया, उसने अपना कर्मा कर दिया, अब उसका बोझ लेकर के अपने दिल पे मत रहो, आप सरेंडर कर दो गॉड को। ठीक है, बाबा की धुनी में डाल दो, बाबा जाने और वो इंसान जाने, वो कर देंगे अपने आप उनका फैसला जो करना होगा। आपने अपने दिल पे कोई बोझ नहीं रखना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। यकीन मानो, जिन लोगों ने दिल दुखाया है ना, उनको उनका कर्मा मिल जाएगा। अब वो कैसे भी मिले वो ईश्वर जानते हैं। अब वो कर्मा ऐसे भी हो सकता है आपको कामयाब कर दे कि वो फिर ऐसे ही देख देख के जलते रहे आपसे। ठीक है, कर्मा का अलग अलग तरीका होता है और वो ईश्वर बहुत अच्छे से जानता है कि किसको कैसे देना है। ठीक है, तो उस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए, बस अपने ऊपर काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। खुद को उठाने के बारे में, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। किसी को गिरा करके वैसे भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो खुद से कंपटीशन कीजिए, दूसरों से नहीं करना आपने, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, खुद के अंदर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाओ। दूसरों को मत देखो कि ये कितना आगे बढ़ गया फिर ये कितना पीछे रह गया, उनको देख कर के कुछ नहीं होने वाला। खुद से कंपटीशन करो, अगर कल मैं इतना पीछे थी या था, तो अब आज मुझे इतना आगे होना चाहिए या फिर मैं होकर के रहूँगा।
तो ऐसी सोच रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपको मोटिवेट की हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो अगर ये सब काम हुआ है, आपको कुछ कनेक्टेड फील हुआ है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, रेजोनेट की हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।